आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। मैं सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से स्कूल को रियासत तेलंगाना भर में खोल दिया गया है। कल हाई कोर्ट ने एक अहकाम जारी करते हुए ये बात बताई है कि रेसिडेंशियल स्कूल जो हैं, अवाम में तकरीबन ये चीज गलतफहमी पाई जा रही है कि स्कूल अभी तक नहीं खुले हैं, एक हफ्ते के बाद खुलेंगे। तो मैं इसकी वजाहत कर दूं कि हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक सिर्फ रेसिडेंशियल स्कूल्स एक हफ्ते तक बंद रहेंगे, बाकी दीगर जो स्कूल है उसको खोलने के अहकाम कल हुकूमत तेलंगाना ने जारी कर दिए। तो हम आप हैदराबाद के एक स्कूल जो हसन नगर में वाक़ है, एमएस मिशन स्कूल, यहाँ पर हम आए हैं। आइए देखते हैं यहाँ के पेरेंट्स के तासुरात क्या हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज स्कूल ओपन हो चुका है। हम प्रिंसिपल से भी बात करेंगे यहाँ पर क्या बच्चों को प्रिकॉशंस दिए जा रहे हैं और कैसा मतलब पेरेंट्स से भी हम पूछेंगे कि बच्चों के लिए आपकी तालीम कितनी जरूरत है, क्योंकि तकरीबन डेढ़ साल के बाद स्कूल आज ओपन हुए हैं। आज पहला दिन है स्कूल का। तो आइए हम सबसे पहले तासुरात लेते हैं पेरेंट्स की, जिन्होंने आज पहली बार 1.5 साल के बाद अपने बच्चों को स्कूल को भिजाया। ऑनलाइन क्लास तो अच्छा है, स्कूल आए तो बच्चे अच्छा पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन क्लास में कुछ समझ भी नहीं आ रहा। यहाँ के टीचर ऐसा है कि अच्छा से अच्छा पढ़ाते हैं। ऑफलाइन क्लासेस से ज्यादा आपको ऑफलाइन क्लासेस ज्यादा अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए या फिर ऑनलाइन क्लासेस? ऑफलाइन अच्छा है। ऑनलाइन क्लास में समझ में नहीं आता, कभी नेटवर्क रहता कभी नेटवर्क। और ऑफलाइन ऑनलाइन में बहुत खर्चा हो गया। ये बच्चों को क्या है समझ में स्कूल नहीं आता, घर पे नहीं आता। टीचर समझाते, पेरेंट्स क्या समझाते घर पे कुछ नहीं समझा सकते। अब टीचर जितना समझाते पेरेंट्स कुछ भी नहीं आता। बात पढ़े हुए रहते पेरेंट्स, बात नहीं रहते। अब बच्चों का स्कूल में आके समझने से बहुत नॉलेज मिलता है, घर पे कुछ भी नहीं मिलता। तो आज ये फर्स्ट डे है आपका जो आपके बच्चों को यहाँ हम ऑनलाइन भी पढ़ाएं, ऑफलाइन भी पढ़ाएं। तो अभी आपको यहाँ पर सर्वों के साथ और जो स्टाफ है, या प्रिकॉशंस कैसा रहा है आपसे? आप फर्स्ट डे है स्कूल का, तो बच्चों के लिए जो एहतियाती इक़दाम उठाए गए हैं कोरोना वायरस के मुताबिक, जैसा सोशल डिस्टेंसिंग है और वगैरह, तो यहाँ पर क्या देखे उस चीज़ के हर स्कूल में हर चीज़ बच्चों की सेफ्टी है। शुरू से जब से शुरू हुआ जब से सेफ्टी है, अच्छा से तालीम देते हैं हर चीज़ का। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आपके? कौन सी क्लास? 9th क्लास में गर्ल बॉय। मिशन हाई स्कूल बहुत बेहतरीन स्कूल है, हर चीज़ की सहूलत है। बच्चों के लिए अच्छे प्रिकॉशंस लेते, अच्छे क्लासेस मेंटेन करते। मेरे भी बच्चे, मेरे भाई के बच्चे सब यहीं पढ़ के निकले से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा स्कूल है, आप लोग भी जा सकते। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आपके? ये एमएस स्कूल मिशन हाई। क्लास कौन सी? 10th क्लास में थे बच्चे, चल गए पास होते हैं। अब UKG में है और 4th में है। तो ऑफलाइन क्लासेस ज्यादा अच्छे हैं बच्चों को या ऑनलाइन क्लासेस? ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा अच्छे हैं। ऑनलाइन क्लासेस में क्या छोटे बच्चे क्या समझते हैं, ये ऑफलाइन ही अच्छा है। तो कोविड प्रिकॉशंस के ताल्लुक से स्कूल में क्या इंतजाम है, क्या देखे आप? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन इंतजाम है। मैं बाहर के हमारे बाजू वालों को भी के बच्चों को पेरेंट्स को बोल दी स्कूल में शरीक कराइए, अच्छा स्कूल है। आज ही मैं तो बच्चों के लाके शरीक कराई यहाँ पे मेरी जिम्मेदारी पे। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, मेंटेनेंस अच्छा है। मैं हूं शेख उमर, आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज, आपकी आवाज़। चूँकि आज तकरीबन 1.5 साल के बाद स्कूल ओपन हुए हैं रियासत तेलंगाना में, तो शहर हैदराबाद के इलाके हसन नगर में हम लोग यहाँ पर एमएस मिशन स्कूल पर आए हैं, ये देखने के लिए कि स्कूल से यहाँ पर स्टार्ट होने के बाद आवाम का क्या रिस्पॉन्स है, पेरेंट्स का क्या रिस्पॉन्स है और स्टूडेंट्स का क्या रिस्पॉन्स है। इसी सिलसिले में हमने यहाँ पर स्कूल को विजिट किया। अब आइए हम बात करेंगे यहाँ के प्रिंसिपल मोहम्मद शौकत साहब से कि वो इसके बारे में कुछ मज़ीद तफसीलात उनको बताएं कि यहाँ स्कूल में स्टूडेंट्स के लिए
क्या प्रिकॉशंस रखे गए हैं, क्या गाइडलाइंस पर अमल किया जा रहा है और क्या उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है और किन बातों का ख्याल रखा जा रहा है जिनसे स्टूडेंट्स को मुमकिन तौर पे कोविड वायरस से उनकी हिफाजत हो सके। आइए पूछते हैं प्रिंसिपल सर से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह 18 महीनों के बाद दोबारा से हमारे स्कूल्स रीओपन हुए हैं। प्रिकॉशन के तौर पे हमने पहले एक मीटिंग कमेटी बनाई पेरेंट्स और टीचर्स की। उसमें 2-3 अलग अलग तरीके के मीटिंग्स हुए, फर्स्ट लेवल मीटिंग, सेकेंड लेवल मीटिंग, थर्ड लेवल मीटिंग। तो इन तमाम मीटिंग के बाद ये डिसाइड किया गया कि हम हर क्लास को अल्टरनेटिव बेसिस पे बुलाएंगे, एक साथ सारे क्लासेस को स्कूल में नहीं बुलाएंगे। प्राइमरी को एक शिफ्ट में चलाया जाएगा, हाई स्कूल को एक शिफ्ट में चलाया जाएगा। फिर प्राइमरी हाई स्कूल में भी वन डे गर्ल्स वन डे बॉयज और गर्ल्स को एक साथ हम नहीं बुलाएंगे क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉब्लम होता है। भले ही इसमें हमको स्टाफ ज्यादा लगता है लेकिन बच्चों की सेफ्टी से बढ़ के कोई चीज नहीं है। तो अभी से ऑफलाइन आज स्कूल स्टार्ट हुआ है तो पेरेंट्स का और बच्चों का क्या रिस्पॉन्स रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे पेरेंट्स जो पिछले कई महीनों से स्कूल की तरफ नहीं आए थे, ऑनलाइन को प्रीफर नहीं कर रहे थे हम लोग, तो बहुत सारी हमने काउंसलिंग करने की भी कोशिश की और इवन एक बड़ा स्क्रीन लगा के जिसके पास मोबाइल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, उनके लिए भी हमने सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए उनकी भी हमने मदद की है एक बड़ा स्क्रीन लगा के वो बच्चों को बैठाने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी पेरेंट्स ऑनलाइन को प्रीफर नहीं कर रहे थे। हार्डली 20% पेरेंट्स एग्री हुए थे ऑनलाइन क्लासेस के लिए। तो जैसे ही कल मैंने न्यूज़ मिली कि स्कूल खुलने वाले 1 सितंबर से, तो पेरेंट्स में भी काफ़ी जोश व खरोश देखा गया है और अल्हम्दुलिल्लाह आज 30 to 40% स्ट्रेंथ हमारे पास वापस आई है। तो स्कूल की टाइमिंग या पुरानी ही है सर या उसमें कुछ तब्दीलियां लाई गई हैं? नहीं, टाइमिंग में भी हम बहुत सारे चेंजेस लाए हैं क्योंकि हम इतना लंबा टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि हम कितना भी कंट्रोल करेंगे तो बच्चे, लाजिम सी बात है, वो फिर कहीं ना कहीं गैदरिंग हो जाएंगे, फिर बच्चे मिलेंगे, तो हम जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाह रहे हैं फिर वो उसके मायने खत्म हो जाते हैं। तो इसीलिए हम सुबह 8 बजे से लेके 12:30 बजे तक एक फर्स्ट शिफ्ट रखे हम लोग और फिर सेकेंड शिफ्ट दोपहर में 2 बजे से लेके 3:30 बजे तक सेकेंड शिफ्ट रहेंगे। तो सर यहाँ पर अब जैसा कि स्कूल्स ओपन हो चुके हैं तो आपके स्कूल में क्या अभी नए लोग अगर एडमिशन लेना चाहे तो उसके लिए एडमिशन्स ओपन है उनके लिए? देखिए लिमिटेड सीट्स है हमारे पास, एडमिशन्स तो हार्डली एक आध सीट बाकी है क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो पेरेंट्स को पहले प्रेफरेंस दे रहे हैं हम लोग, क्योंकि उन लोग काफ़ी दिनों से इंतजार में थे कि स्कूल खुलेगा और अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल खुल चुका है। तो जैसे हमारे पुराने सीट्स फिलअप हो जाएंगे फिर हम नए एडमिशन्स के बारे में सोचेंगे। एप्लीकेशंस ले रहे हैं हम लोग, अभी लेके उनको वेटिंग लिस्ट में लगा के रखे हैं। तो जैसे ही 15 से 20 दिन का टाइम लगेगा प्रोसेस में, तो पुराने बच्चे जब पूरे वापस आ जाएंगे तो उसके बाद फिर सीट्स अवेलेबल रहे तो नए बच्चों को हम चांस देंगे। तो नाज़रीन ये थे MS मिशन स्कूल के प्रिंसिपल सर, आपको तमाम तरह की तफसीलात बता रहे थे। के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, आपकी आवाज़। आपका नाम क्या है? सैयदा ज़ैनी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th। आप तकरीबन अब 1.5 साल के बाद स्कूल खुले हैं तो आज फर्स्ट डे है स्कूल का, तो आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है क्योंकि 1.5 साल के बाद स्कूल खुले हैं। तो आज मैं मेरे फ्रेंड्स से मिली, आप हम लोग के टीचर्स से ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करे, तो आज बहुत खुशी हुई। यहाँ पर स्कूल में कोविड के गाइडलाइंस पर कहाँ तक अमल किया जा रहा है? सब लोग तकरीबन सब लोग अमल कर रहे हैं, जैसे कि मास्क पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग एंड सैनिटाइजर भी यूज कर रहे हैं। ऑफलाइन क्लासेस ज्यादा अच्छी हैं या फिर ऑनलाइन क्लासेस ज्यादा अच्छी हैं? ऑफलाइन अच्छी है। अभी आपके जो फ्रेंड्स से आप मिले हैं तो बहुत सारे फ्रेंड्स शायद आए भी होंगे। जी हाँ। कैसा लगा आपको फ्रेंड से मिलके 1.5 साल के बाद स्कूल में? बहुत अच्छा। थैंक यू। मारिया सब कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th क्लास। ऑफलाइन क्लासेस से ज्यादा ऑनलाइन क्लासेस अच्छे हैं या ऑफलाइन क्लासेस ज्यादा बेहतर है? I like offline classes very much because
they are more interactive. ऑफलाइन क्लासेस में आपको सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजिंग और ये कोविड गाइडेंस पर जो गाइडलाइंस है कोविड की, उस पर क्या अमल किया जा रहा है स्कूल में? Yes, मेरे फ्रेंड्स और मैं सब लोग मास्क पहन रहे हैं, टीचर्स मास्क पहन रहे हैं एंड हम लोग बहुत सोशल डिस्टेंसिंग से बैठ रहे हैं एंड कोविड के गाइडलाइंस पूरे फॉलो कर रहे हैं। आज सुबह से क्लासेस हुए हैं स्कूल में? यस हुए। कौन सी क्लास हुई? फर्स्ट क्लास? फर्स्ट क्लास हमारी फिजिक्स की। एडमिशन है इसमें। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तो आज फर्स्ट डे है स्कूल का, तकरीबन 1.5 साल बाद स्कूल खुले हैं, तो आपको पहले दिन स्कूल में आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। I was so excited yesterday that I was going to school for so many days. Because online classes were not good that much that offline classes. तो आपको स्कूल में आके ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करना ज्यादा अच्छा लग रहा है कि ऑनलाइन में ज्यादा आपको सहूलत थी? Offline classes is good. ऑनलाइन क्लासेस ज्यादा? Offline classes. Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.